हाल ही के दिनों में नेपाल की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है, लेकिन ये पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाते हुए बेहतर रिश्ते की पहल भी कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह। नेपाल के 100 रुपए के नोट पर भारत के कई इलाके को अपना इलाका दिखाने वाला नेपाल अब भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। ऐसा नेपाल के उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है। काठमांडू में दिए एक बयान में उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। हम इसे राजनयिक तरीके से टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हम इसके लिए एक पहल कर रहे हैं। नेपाल के उप प्रधानमंत्री का यह बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि नेपाल ने हाल ही में 100 रुपए का जो नया नोट छापा है, उसमें उसने भारत के कई इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया है। ये इलाके हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहा है, लेकिन भारत इसे सिरे से खारिज कर चुका है। भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल का यह कदम जमीनी हकीकत नहीं बदल सकता। हमारा रुख साफ है कि हम सीमा संबंधी मुद्दों पर एक स्थापित मंच के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसके बीच में वे एक तरफा तरीके से ऐसा कदम उठा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच सुस्ता और कालापानी 2 जगहों पर सीमा विवाद है। ये 1816 से चला रहा है। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली समझौता हुआ। इसके बाद करीब 25 साल तक विवाद शांत रहा, लेकिन इसके बाद फिर से विवाद पनपने लगा। 2020 में भारत नेपाल सीमा विवाद तब गहरा गया जब नेपाल ने लिपुलेख होकर कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क बनाना शुरू किया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 2020 में नेपाल सरकार एक नया मैप लेकर आई, जिसमें उसने इन तीनों जगहों को अपने इलाके में दिखाया। इस बाबत नेपाल अपने संविधान में भी बदलाव कर चुका है। नेपाल के ऐसे कदमों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि नेपाल चीन की शह पर इस तरह के विवाद को हवा दे रहा है और तभी उसने 100 रुपए के अपने नोट पर भी इन तीनों जगहों को नेपाल का हिस्सा बताया और अब बातचीत के जरिए विवाद के हल की बात कर रहा है।